नाइन, चैप्टर नंबर एसएसटी इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर वन, पार्ट टू। क्लियर? ऐसे लिख लिया करो, रिविजन जब करोगे तो याद रहेगा। क्लियर? अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पर। तो आज का हमारा हेडिंग क्या है? अपने आप को बड़ा इंसान खुद ही अपने आप को बड़ा बना। ऐसे सरकारी काम के लिए ये कोई भी बैंक पे जाओगे ना, छोटा मोटा सिस्टम नहीं दिखेगा। विंडोज का रहेगा, मैक नहीं यूज करते हैं जल्दी। but करना चाहिए क्योंकि मैक का सिक्योरिटी अलग लेवल पर। मैक ओएस एप्पल का स्पेस नहीं रहता है, अलग से तुम यूज कर सकते हो। वो सब दिखाने का होता है, एप्पल का ज्यादातर लोग लेते हैं दिखाने का। देखो यहाँ पे खाली दिखाने के लिए, मतलब इस्तेमाल के लिए। हम मोबाइल खरीदना नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं, पता है क्या? लैपटॉप खरीदना। हाँ, लो ना 2.5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का लैपटॉप लो, तुम देखो, हैकिंग करो, पूरा पैसा ही तुम्हारा अकाउंट खाली कर देंगे। 4 लाख रुपए जाकर पापा का अकाउंट नंबर ला के दे देना। बैंक में गए, कल की बात है, तो बैंक वाले से काम हो ही नहीं पा रहा था। उसको समझा रहे हैं कि ऐसे 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 करना है। ये काम बोला, अरे हम जो काम करते हैं अपना ऑनलाइन लैपटॉप से करते हैं, पेमेंट का मोबाइल में हमको बार बार बोले हुआ है कि इससे पे कर दीजिए, इससे मतलब नहीं करना है। समझ में नहीं आता। लास्ट में हम उसके कहा कि आप यहाँ से कीजिए। हम जाके पीछे बैठे, लैपटॉप ओपन किया, उसके सामने उसका मैनेजर टेंशन में आ रहा है कौन, ताकि लैपटॉप ओपन कर रहा है, पीछे में हैकर वैकर क्या बैठ गया है। मेरे ही पे ध्यान दे रहा, दो तीन आ करके खाली मेरे ऊपर। क्योंकि वो बैंक मतलब सिक्योरिटी लेवल क्या होगा जो समझ सकते। सिक्योरिटी अगर टाइट नहीं होगा तो फिर तो तुरंत गिराया, खत्म। तो लास्ट में हम उसको फाइनल किया, हम खुद से ही किया। खुद से करने के बाद उसके पास गए और बोला कि देखिए आप, अरे वो बोला कि लास्ट में दिखा के जाइएगा बाहर, अगर आप कर दीजिएगा। दिखाए तो सब मेरा मिलेगा। तो सिंपल चीज है, सिर्फ पढ़ोगे सही से, उसमें सब चीज मेंशन रहता है। जैसे मोबाइल पे हम सब कैसे करें, थोड़ा छेड़छाड़ करोगे सब समझ में आ जाएगा। वो लोग कभी छेड़छाड़ करते ही नहीं। उतना मैंने फोन कर रही। हाँ, हाँ, करते हो ना? हाँ। तो उसका अलग बात है, लैपटॉप का अलग है। भाई भी मेरे है वहाँ आइलैंड में, वो लैपटॉप महंगा खरीदे हुए हैं, जबकि उनका सैलरी 4.5 लाख। चाहे तो वो बैठे बैठे खरीद ले, वो आईफोन है या आईओएस है, लेकिन वो मैक विंडोज का ही लैपटॉप खाने में खरीदते हैं। अभी शायद 2.5-3 लाख का है। अब काम ही ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है तो खरीदना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स along with their family cultivate देयर ओन फील्ड, वो फैमिली के साथ अपने फील्ड को भी कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, लेबर आखिर कमाता कैसे है? हु विल प्रोवाइड द लेबर? लेबर उन्हें प्रोवाइड कौन करता है? तो लेबर समझ में आ रहा है ना, लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो मीडियम एंड लार्ज फैमिली हायर फार्म लेबर को वो हायर कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम या लार्ज फार्मर है अगर, तो वर्क ऑन देयर फील्ड, क्योंकि उनके खुद की फैमिली रहेगी तो कितने खेत में काम करता है, ज्यादा नहीं कर पाएगी ना। तो नहीं कर पाएगी तो फिर कुछ और है, और लेबर्स को हायर कर लेते हैं। हायर मीन्स उनको जॉब दे देते हैं, है ना। नेक्स्ट, वेजेस आर पेड टू हायर्ड लेबर। हायर्ड लेबर जो है उसको हमें कुछ वेज पे करना पड़ेगा ना, पर डे या पर मंथ। पर डे ही करते हैं, हर दिन का दिहाड़ी कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर। नाम सुना है दिहाड़ी मजदूर? अभी बोला तो सुना ना, दिहाड़ी मजदूर मतलब हर दिन का उसको पैसा दिया जाता है। कभी मकान वकान बनता है तो देखते नहीं हो, खाता है और चलता है, चलता जाता है कि नहीं? हाँ, दो 300, 350 से शुरू होता है, 500 तक में होता है। अभी कोई भी 200 नहीं लेता, 350 उसका रेट है। शायद देखो, और वो भी कम है।
इसलिए क्योंकि अगर उसकी फैमिली में 5 मेंबर है तो क्या 300 में सब लोग खा लेंगे पर डे। और अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो हाँ। तो वेजेस कैन बी इन कैश, कैश में हो सकता है या इन काइंड किसी भी तरह से, तो हम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। ठीक है। और अब सरकार जो है, सरकार भी काम देती है। भट्टा होता है ना, ईटा का भट्टा, हाँ, तो उसमें काम करती है। तो डायरेक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को ना दे करके वो लोग क्या करते हैं, क्या डायरेक्टली पैसा देते हैं मजदूर के अकाउंट में। हाँ हाँ, चिमनी भी कहते हैं। हाँ क्या बात है, क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। हाँ, तो वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस। या हो सकता है वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग के लिए, या फिर होल ईयर और होल ईयर, पूरे होल ईयर मतलब चलता है। या तो हार्वेस्टिंग के टाइम में सिर्फ कटाई होगा, या पूरे साल वो काम करेगा तो पूरे साल उसको पैसे मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से देखो, ये सब क्या है, डेली लेबर्स है। कौन है? डेली लेबर। क्या इनको दिया जाएगा काम के बदले? वेज, वेज क्या दिया जाएगा? वेज। देखो, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में कैपिटल क्या क्या नीड पड़ता है? तो मोस्ट स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे होते हैं, नीड टू बोरो मनी, तो उन्हें बोरो नहीं करना पड़ता है पैसे। और देयर कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसे लेने पड़ते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज हाई। और जो इंटरेस्ट उस पे होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। 12%, 15%, 20% ये होता है। द मीडियम एंड लार्ज फैमिली फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, उनकी अपनी सेविंग होती है फार्मिंग फ्रॉम फार्मिंग। कुछ बड़े बड़े लेबर हैं, सॉरी फार्मर हैं, इनके पास अपनी सेविंग रखी हुई होगी, तो वो रखते हैं। क्लियर है? अब देखो, सेल ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब हमने बताया था, बताओ। सरप्लस, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तुम्हारा अगर गेहूं का है, ठीक है, कुछ तुम्हारा खुद का यूज होगा तो बच जाएगा, उसको क्या, उसे सरप्लस कहोगे, है ना। सरप्लस मतलब बच जाए ना, ज्यादा हो जाए ना। ठीक है, तो सरप्लस फूड को वो लोग बेच दिया करते थे। तो स्मॉल फार्म फॉर देयर ओन कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओन कंजम्पशन मतलब क्या, मैंने बताया ना। ओन कंजम्पशन मीन्स क्या, चिंता नहीं बोल रही। अभी पास में रह करके तो नहीं सुने, ऐसा कोई हरकत मत करो। ठीक है, खुद के लिए मीडियम एंड लार्ज फार्मर सप्लाई वीट टू द मार्केट। और जो स्मॉल फार्मर है वो तो क्या करेगा, खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो क्या करेंगे, बेचेगा मार्केट में, उसके पास ज्यादा है। और देखो, ट्रेडर्स बाय द वीट, वीट को बाय करते हैं, वीट फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू शॉपकीपर इन द टाउन सिटीज। सरप्लस होगा तब ना बेचेगा, सरप्लस होगा तब ना। अगर वो उसका उतना ही खेती हो रहा है कि वो अपने अपने ही मतलब घर घर को खिला सके, तो उसके पास आखिर मान लो बेच भी देता है, तो फिर उसको खरीदना पड़ेगा ना मार्केट में। और वो खुद खुद अगर कर रहा है तो वो सस्ता ना पड़ रहा है कि नहीं। देखो आगे, तो दिस अमाउंट इज सेव फॉर लेंडिंग टू स्मॉल फार्मर। ये अमाउंट मतलब क्या रहता है, सेव हो जाता है फॉर लेंडिंग टू स्मॉल फार्मर्स हु आर इन नीड ऑफ लोन्स, लोन के नीड पे डिपेंड करता है। तो ये सेव हो जाता है, दिस अमाउंट lending a small farmer who are in need of loan or used to arranging वर्किंग कैपिटल। और हो सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए अगर कुछ जो सरप्लस हो गया उसको बेच दिया, तो अभी जो जिससे मजदूरी कराएगा उसको भी तो पैसा देना है ना। तो जो बेच दिया उससे कुछ पैसा आ गया, वो पैसा किसको देगा, बोलो। जो पैसा आया उसके पास बेचने के बाद सरप्लस हो गया, तो वो पैसा अब वो क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, खेती। अभी ना बोल रहे हैं जी, लेबर को देगा अपने, लेबर जो उसके यहाँ काम कर रहा है उसको देगा नहीं,
कहाँ ध्यान है? ये बोली थी वो, जब उधर देखते होंगे तब बोला होगा। सम स्मॉल, सम फार्मर्स में यूज देयर सेविंग, हो सकता है कि वो अपने सेविंग को यूज करते हैं कि फॉर बाइंग कैटल, और या फिर ट्रक खरीदने के लिए या ट्रैक्टर खरीदने के लिए, वो सब खरीदने के लिए वो लोग सेव करते हैं। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए वो लोग खरीद लेते हैं। ये कैटल आएगा तो हो सकता है कि वो खेत में इस्तेमाल करें, तो हो सकता है खेत में इस्तेमाल नहीं करें, वो दूध दूधने के बाद फिर मार्केट में फैला दें, होगी नहीं? तो ये हो सकता है। अब नॉन फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में गांव में नॉन फार्मिंग क्या क्या हो गया? तो नॉन फार्मिंग ये हुआ, डेयरी। डेयरी समझ में आता क्या होता है? डेयरी फार्मिंग अब कॉमनली एक्टिविटी इन कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज, जैसे ड्यूरिंग रेनी सीजन ज्वार और बाजरा आर ग्रोन, यही दो होता है रेनी सीजन में। मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, रायगंज बताया था, वहां पे बाजू में था, एक टाउन था। हाँ, 5 किलोमीटर। तो वहां जाकर के ये लोग करते थे क्या? दूध बेच दिया करते थे। कि नहीं, कितना अच्छा। तो टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर, शाहपुर भी टाउन था, शाहपुर से हैव सेट अप, क्या सेटअप किए होते? कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज। वो लोग चिलिंग सेंटर रखे हुए ठंडा करने का। दिस मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन एंड सिटी, और फिर चिल करने के बाद ठंडा अगर रखते हो तो दूध का एक बार उबाल करके फ्रिज में रख देते हो 2 दिन लोग, है ना? इससे क्या होता है? फटता नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फटता नहीं है, वो बच गया। तो ये लोग भी यही काम किया करते थे। अच्छा है, समझ में आया? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? तो लेस देन 50 पीपल आर एंगेज, क्या बोला गया? 50 से कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कोई खैनी बनवा रहा है, अपना पर्ची बना बना करके बंटवा रहा है, क्या सेल कर रहा है। कोई पापड़ बेच रहा है, कोई अचार बेच रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम करते थे। तो 50 लोगों को इकट्ठा किया, इस तरह से जगह हायर किया, बैठा करके काम करवा रहे हैं, छत पर बैठा के काम करवा रहे हैं। गाँव में बड़ा बड़ा लोगों के पास जगह रहता है, करके करवा रहे हैं काम, ठीक है। सिंपल प्रोडक्शन मेथड आर डन ऑन स्मॉल स्केल। तो छोटा छोटा जो मतलब प्रोडक्शन मेथड है वो छोटे स्केल पे होता है। अभी भी देखते होंगे कागज मोड़ने का बहुत सारे घर में, प्रेस वाला कागज, कॉपी बनाने का, और ये सब कई जगह चलता है। तुम्हारे घर की तरफ है भी प्रेस, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, घर घर भेज देते हैं। वो औरतें काम करके लिख देती है वापस, उनको पैसा मिलता है पर डे का। इतना पीस कर दीजिएगा तो पर डे का इतना पैसा मिलेगा, इतना पीस कर दीजिएगा। अच्छा है कि नहीं? People are engaged in small scale manufacturing which is carried out at home और इन फील्ड, या तो फील्ड में करेंगे या फिर क्या कर देंगे, घर घर भेज देंगे। दिस मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, छोटा छोटा प्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्व रहता है। समझ में आ रहा है? अब ये शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर कैसे काम करता है, एक शहर का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही शहर का मामला है? एक ही गांव का मामला है? हर जगह यही हो रहा है। The trader of Palampur are shopkeepers, वो shopkeepers थे who buy various goods for wholesale market in the city, wholesale market के लिए खरीदा करते थे वो लोग, and sell them in the village, और फिर वो मार्केट से खरीद के लाते थे और यहाँ भेज देते। जैसे आटा चावल ही ना होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे मसाला, वो गांव में अगर नहीं हो रहा है तो पैकेट वाला खरीद रहा है, या अदर चीजें हैं, या पैकेट वाला बिस्किट है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लोग अपने होलसेल प्राइस पर खरीदते हैं। जैसे तुम लोग अपने शॉप के लिए खरीदते होगे, तो तुमको खरीद अलग पड़ता होगा, बेचते हो थोड़ा सा बढ़ा करके, उसी में तो प्रॉफिट है। अगर हम 10 रुपया लगा रहे हैं और 12 रुपया नहीं कमाए, तो काहे के लिए पैसा होगा? ठीक है, 12, 14, 15, ऐसा होता है। कई ऐसे बिजनेस में 50-50% होता है। खरीदेंगे 10 में, बेचेंगे 20 में। क्लियर? The traders of Palampur buy various goods, बहुत सारा खरीदा, for wholesale market, from wholesale market in the city and sell them in the village, विलेज में सेल किया। जनरल स्टोर इन द विलेज सेल अ वाइड रेंज, और जितने जनरल स्टोर्स होते हैं विलेज में, वो वाइड रेंज ऑफ आइटम रखते हैं। आटा रखता है, चावल रखता है ना? शुगर रखेंगे, टी रखेंगे, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल,
और नोटबुक पेंसिल, ये सारी, इवन सम टाइप ऑफ क्लोथ्स भी रखते हैं, कपड़े वपड़े वो भी रखते हैं। तो ये सब किया करते हैं। क्लियर है? कहाँ के लोग? पालमपुर के, रामपुर। कहाँ के लोग हैं ना? और कितना बड़ा है? एंड कर दे क्या? एंड हो ही गया। सिर्फ बचा है हमारा क्या, 28 मिनट। ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब, बताओ। क्या एक जगह से दूसरी जगह? हाँ, जो बेचने खरीदने खरीदे फरोख्त का सामान है। तो पालनपुर इज कनेक्टेड टू रायगंज बाय रोड। बाय रोड, रोड अच्छा होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हम पहले सोचा करते थे कि लोग बार बार रोड के लिए इतना मुद्दा क्यों उठाता है इलेक्शन में, कि मेरे यहाँ का रोड खराब है, इसलिए उठाता है। क्योंकि अगर रोड अच्छा रहेगा तो बड़ा बड़ा ट्रक आएगा, ट्रक आकर के माल गिरा कर भागेगा, जाएगा, है कि नहीं? देखो, तो बाय a variety of vehicles fly on this route, और फिर वो लोग आना जाना किया करते हैं। बड़े बड़े 12 चक्का, 10 चक्का, 20 चक्का, ऐसा ऐसा वाला आएगा, तो फिर समझो माल तुम्हारा आ सकता है। उस एरिया का कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने माल खरीद लिया, एकदम बल्क में एक ट्रक खरीद लिया, पास पास का जितना जनरल स्टोर है उसको सेल करना शुरू किया। देख रहे हो मामला कैसे चलता है पूरा? हाँ, खरीद लिया बहुत बड़ा सा, तो धीरे 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 सारे स्टोर में बेच दिया, है कि नहीं? अब छोटे स्टोर वाला एक एक ट्रक तो माल खरीदेगा नहीं, उसको चाहिए एक केस, चाहिए दो केस चाहिए। इसको पेटी कहते हैं, एक पेटी, दो पेटी, तीन पेटी। तो पेटी खरीदा तो अपने हिसाब से सेल कर दिया। क्लियर है? इस तरह से धंधा चलता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। साथ साथ में इसमें इन्वॉल्व रहता है रिक्शा। सपोज कि एक जगह वेयर हाउस, वेयर हाउस समझते हो ना? वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस मीटिंग नहीं, हम लोग को नहीं पता। वेयर हाउस जहाँ सामान रखाएगा बल्क में। हाँ, ठीक है, वेयर हाउस में सामान रखाया। अब वहां से लेकर के जनरल स्टोर तक जाना है ना, या छोटा मोटा मॉल है वहां सामान भेजना है, तो क्या वो रिक्शा का यूज नहीं करेगा? टोंगा, टोंगा चलता नहीं है, लेकिन गाँव में अगर चलता है तो गाँव में वो यूज होगा। जीप या ट्रैक्टर या ट्रक ड्राइवर या ट्रेडिशनल बुलक कार्ट या होगे, ये सब अगर यूज होता है, ठीक है, तो हमें क्या समझ, वही सब है यार, छोटा मोटा गाड़ी, बग्गी जिसको कहते हैं, बग्गी। तो यहाँ पे ये लोग भी इन्वॉल्व होंगे, छोटा मोटा। अभी अभी अगर ये तो पहले के हिसाब से लिखा गया, गाँव के हिसाब से। शहर के हिसाब से क्या हो जाएगा? हवा हवाई, है ना? क्या बोलते हैं उसको? ई रिक्शा बोलते हैं। ई रिक्शा इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो दे ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, लोगों को भी पहुंचाते हैं और गुड्स को भी पहुंचाते हैं। ठीक है, फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और फिर वो पैसा ले लेते हैं उसके लिए। अच्छा है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, रिविजन करके आना है बच्चा, समझ में आया? और टेस्ट दो, टेस्ट फिर इससे तुम लोग डरता बहुत ज्यादा।